हनीफ मस्जिद नौजवान कमेटी के द्वारा सीहोर के काजीपुरा में जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में खास तौर से भोपाल शहर के जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती अहमद साहब, मुफ्ती सिराज साहब, मौलाना जुबैर साहब, सीहोर शहर के मुफ्ती शमसुद्दीन कासमी सहित कई मेहमान उलेमाए के द्वारा शिरकत की गई। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद साहब ने कहा कि जिस तरह वजीर आला ने काश्तकारों के द्वारा हुकूमत के खिलाफ किए गए आंदोलन के बाद खेती बाड़ी से जुड़े कानूनों को वापस ले लिया गया है, उसी तरह वजीर आला को 3 तलाक कानून भी वापस ले लेना चाहिए। यह कानून इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। उन्होंने इस दौरान 3 तलाक कानून की कई खामियों को भी गिनाया। मुफ्ती अहमद साहब ने कहा कि उलेमाए हिंद आपसी सौहार्द बनाने के लिए प्रदेश भर में हिंदू मुस्लिम समाज को एक दूसरे से जोड़ने की मुहिम चला रहा है। देश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए दिलो जान से काम कर रहा है। जलसे के दौरान मुफ्ती सिराज साहब, मौलाना जुबैर साहब, सीहोर शहर के मुफ्ती शमसुद्दीन कासमी सहित अन्य उलेमाए इकराम के द्वारा भी अपने बयानों में मुसलमानों को गलत कामों से तौबा करने, गलत रास्तों को छोड़ने की बातें कही गईं। हनीफ मस्जिद नौजवान कमेटी के सदस्यों के द्वारा मेहमानों और बड़े बुजुर्गों का फूल मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया गया। जलसे को सुनने के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम जमात के लोग मौजूद रहे। जी की सभा में जो हजारों मुस्लिमों ने उनका स्वागत करा है 3 तलाक पे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अलग मौजू है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। अब वो किया होगा, हमें मालूम नहीं वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के मुखालिफ है ये बयान, और ये इस तरह का हमारे इस्लाम में नहीं है कि भाई ये तलाक़ के ऊपर जो कानून बनाया गया है ये मुनासिब नहीं है। और हमें उम्मीद है कि इस कानून को वापस लिया जाएगा। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में हमने सुना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कृषि कानून था उसको भी वापस लिया है, तो इससे उम्मीद हमें लगती है कि इस कानून को भी वापस लेंगे, क्योंकि इससे जो हो रहा है उससे आपने कानून बना दिया कि अगर किसी ने 3 तलाक दी तो उसके शोहर को जेल में डाला जाएगा। अब इसके बाद की जो उसकी पीछे की फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटा बेटी हैं, उसकी किफ़ालत कौन करेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा? वो तो चला गया जेल, जो उसका पालनहार था, उसको खिलाने पिलाने वाला था। ये कानून बनाना अच्छा नहीं है, इसलिए कि इस कानून से उसकी औरत की, उसके बच्चों की किफ़ालत, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसकी निगरानी कौन करेगा? तो ये कानून मुनासिब नहीं है, इस कानून को बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों के लिए आज़ादी है। मुसलमानों के लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो लॉ हैं, वो आज़ादी देते हैं कि वो अपने शरीयत, अपने कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और हर मज़हब इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। हिंदू है वो अपने हिंदू धर्म के हिसाब से जीता है, और ईसाई है वो अपने ईसाई मज़हब के हिसाब से जीता है, मुसलमान अपने मुसलमान के हिसाब से जीता है। तो इस पे पूरे मुल्क में, हमारा हिंदुस्तान में संविधान बनाया गया था इसी उसके ऊपर कि हर मज़हब के लोगों को उनके मज़हब की आज़ादी है। तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे मज़हब की हमसे आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारी आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हर मज़हब को आज़ाद है, हर मज़हब को आज़ादी के साथ उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया है। अच्छा, यहाँ के नौजवान साथियों ने इतना बड़ा जलसे का आयोजन किया है, तो यहाँ पे आके आप जलसे में क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम आवाम को? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम से जुड़े, मुसलमान अल्लाह को पकड़े। गलत जो लोगों के अंदर, माशरे के अंदर जो बुराइयाँ, जो ख़राबियाँ हैं, जो हमारे अंदर जो बिगाड़ आ गए कौम के अंदर, वो कौम में, हमारे कौम से वो चीज़ें दूर हों, वो चीज़ें ख़त्म हों। जैसे जुआ है, शराब है, सट्टा है, ज़िनाखोरी है, बुराई है, इसकी ऊपर हमें लोगों को समझाना है, उसके ऊपर लाना है, और उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये बिगाड़ हमारे कौम में बहुत तेज़ी से आ रहा है, और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम इंसान इससे दूर रहें। नशे से, ये नशा बर्बादी की चीज़ है। नशे के अंदर इंसान को अपनी माँ और बीवी में तमीज़ नहीं रहता। तो मेरे भाइयों, इससे बुराइयाँ पैदा